हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे देखेंगे KRBL के बारे में। और KRBL का स्टॉक आप अगर फ्राइडे को देखेंगे 7% डाउन था। तो क्या न्यूज़ थी, क्या इम्पैक्ट है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट हो गया स्टॉक में, नीचे के लेवल से स्टॉक जो है अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दे रहा था। तो ये जो मैंने बनाया है जोन, इसको ध्यान रखिएगा। ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे गिरावट आई, फिर यहाँ पे निकल नहीं पाया इसके ऊपर। उसके बाद फिर से इसको टच किया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे टच किया, फिर फाइनली इसको यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया। तो अब ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर मूव कर रहा था अच्छा खासा, लेकिन फिर से ये नेगेटिव न्यूज़ आ गई और न्यूज़ के बाद शेयर जो है इतना आ गया नीचे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन देख रहा हूँ। इसमें ये देखिए, ये जो जोन मैंने बनाया यहाँ तक आएगा तो रीटेस्ट होगा, फिर से ये ऊपर जा सकता है, ऐसा मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ। अगर कुछ ये जो न्यूज़ आ रही है ये इसमें दम नहीं है तो चलिए देखते हैं ये लेवल कितने का है। तो अगर हम ये लेवल भी देख लें तो ये 268 270 के अप्रॉक्स है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। आप देखेंगे तो यहाँ से 282 का क्लोजिंग है और यहाँ पे लो भी देखें 275 का लो था फ्राइडे को। तो इस तरह की कंपनी में, इस तरह के सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, इसी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन इतना है कि गवर्नमेंट कुछ भी यहाँ पे करती है तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ जाता है। अब देखिए, अभी इसके पहले न्यूज़ आ रही थी कि बासमती राइस का जो है एक्सपोर्ट इनका, उस पर ये गवर्नमेंट जो है रोक लगाने वाली है। अब क्या आ रहा है कि ब्रोकन राइस जो होते हैं नॉन बासमती सेगमेंट में, इसमें भी सरकार यहाँ पे रोक लगाती है। तो इस तरह की जब भी न्यूज़ आते हैं तो स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप कुछ सालों से इसका चार्ट देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न जनरेट हुआ नहीं है। यहाँ पे एक पूरे जोन में ही ये फंसा हुआ है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ से 2018 से तो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इसके शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम शुरुआत से रही है? नहीं, प्रॉब्लम शुरुआत से नहीं रही है। ये दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ जिसमें ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन हुआ है लोगों का, उसका दूसरा फेज़। तो दूसरे फेज़ को मैं कुछ इस तरह देखता हूँ कि इसमें अभी ऐसे टाइम लग सकता है, यू शेप रिकवरी होगी पूरी और धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। लेकिन अब इस तरह का वेल्थ क्रिएशन तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह कंपनी छोटी थी, उसके बाद डिमांड बढ़ा यहाँ पे तो ज़बरदस्त इनका शेयर प्राइस भी देखने को मिला। लेकिन अब कंडीशन बिल्कुल अलग है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी आते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की कंपनी में ध्यान देना चाहिए, KRBL और दावत जैसी कंपनियों में। चलिए जो न्यूज़ आ रही है उसे भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। फ्राइडे को देखिए ये र्यूमर उठा था कि गवर्नमेंट जो है ब्रोकन नॉन बासमती राइस को यहाँ पे बैन करने वाली है, इसका एक्सपोर्ट। तो ये कंपनी के अनिल मित्तल हैं KRBL कंपनी के, इन्होंने देखिए क्या कहा है कि अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, नो न्यूज़ एज ऑफ नाउ दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बैन। तो इन्होंने कहा है कि अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। ब्रोकन राइस किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? यहाँ पे रॉ मटेरियल इथेनॉल के लिए यूज़ होता है। आप देखे होंगे इथेनॉल प्रोडक्शन में इसको बारीक से किया जाता है, बारीकी से इसको कूटा जाता है चावल को, उसमें यूज़ होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कैन बैन, इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है, बट दे हैवेंट बैंड ब्रोकन नॉन बासमती राइस। कर सकती लेकिन अभी किया नहीं है इन्होंने, ऐसा लिखा है। तो देखिए ब्रोकन नॉन बासमती राइस से तो ये न्यूज़ थी। तो कंपनी के स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, देखिए कुछ हफ्तों की बात करेंगे। नीचे से ये अच्छा खासा रिकवरी मोड में था और ये लगभग 200 300 के ऊपर ये जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए ये रिकवरी क्यों आई थी दोस्तों? यहाँ पे राइस प्राइसेस देखिए मे सर्ज एज ग्लोबल प्रोडक्शन इज़ अंडर प्रेशर। दुनिया भर में जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी वहाँ से, जबकि इंडिया में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून अच्छा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और यहाँ पे जो कमी देखने को मिल रही है इन कंट्रीज से, वो इंडिया पूरा करेगा। तो कौन पूरा करेगा? LT फूड्स, दावत जैसी कंपनियाँ और यहाँ पे KRBL जैसी कंपनियाँ हैं, वर्ल्ड मार्केट में इसको कवर करेंगी। तो इसी के दम पे स्टॉक जो है रिकवर कर रहा था। लेकिन अब ये माइनर इम्पैक्ट आया है कि नॉन बासमती राइस में ब्रोकन राइस जो है उस पर एक्सपोर्ट बैन लगने वाला है। तो KRBL की माने तो उन्होंने कहा तो अभी तो इंडिया कोई एक्सपोर्ट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे बैन लगाने की क्या बात है। तो देखते हैं क्या इस पे डेवलपमेंट। तो जो KRBL है उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर है उसको हम लोग समझते हैं कि शेयर प्राइस किधर जा सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली एकदम शॉर्ट टर्म की, क्या इम्पैक्ट होने वाला है उस बैन का, भी उस पर कुछ क्लैरिटी है नहीं, उसको छोड़ते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो राइस प्राइसेस जो हैं, ये थोड़ा आर्टिकल पुराना है दोस्तों, जुलाई का है, लेकिन रिलेवेंट है क्योंकि आने वाले महीनों की बात हो रही है, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात हो रही है। यहाँ पे राइस प्राइसेस में इंक्रीज, राइस के भाव बढ़ सकते हैं अपकमिंग मंथ में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा रुक गया है और ये LT फूड्स के अश्वनी अरोड़ा ने कहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? अगर हम देखें तो नॉर्मल इंडियन मानसून रहा है,
इसकी वजह से सप्लाई जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये चिंता करने की बात होगी नहीं, क्योंकि जो बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जो हैं, इनको देखिए हाई इनपुट कॉस्ट झेलना पड़ रहा है। देखिए चावल का प्रोडक्शन है तो इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ होगा, फर्टिलाइज़र यूज़ होगा तो इसके प्राइसेस देखिए आसमान छू रहे हैं इस समय। और क्यों छू रहे हैं? क्योंकि रशिया यूक्रेन फर्टिलाइज़र के की हम कह सकते हैं सप्लायर हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका इशू हम चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस में देख रहे हैं। इंडिया में इसका कुछ खास इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं है। तो इसकी वजह से इन देशों में प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम होगा, और जो कमी होगी तो वर्ल्ड मार्केट्स में कौन, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड मार्केट्स में ये चाइना, वियतनाम और ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पहले इतना सप्लाई करते थे, लेकिन अब ये इनका प्रोडक्शन जो है कम हो गया, तो ये कम करेंगे। तो ये जो गैप बना दोस्तों, इस चीज़ को कौन भर सकता है? गैप को इंडिया भर सकता है, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी 40% ऑफ वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट करता है अभी भी। तो ये बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया। और यहाँ पे देखें तो इन्होंने और क्या कहा है कि इफ़ देयर विल बी सप्लाई इशू फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द प्राइसेस विल डेफिनेटली गो अप। तो इनका मानना है कि अगर वहाँ से चाइना, वियतनाम से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सप्लाई इशू है। और यहाँ पे एज वी हैव सीन इन चाइना में दाम बढ़े हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एल टी फूड्स के हैं, इन्होंने कहा है कि राइस इज़ ऑल्सो विटनेसिंग प्राइस इंक्रीजेस सिंस लास्ट 6 to 7 मंथ। तो इन्होंने कहा है कि ये जो लेवल इन्होंने दिया है इसके ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ एक क्लियर कट पिक्चर मिल रहा है कि राइस के प्राइसेस जो हैं यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और ये 2008 की भी बात कर रहे हैं, इस समय भी इसी तरह से हुआ था। तो दोस्तों यही सारे न्यूज़ थे, यही सारा इम्पैक्ट था कि आरबीएल के शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बता दिया चार्ट पे कि ये एक माइनर इम्पैक्ट था, नीचे आया 260 270 तक, तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर से ऊपर एंजॉय करेंगे 300 के प्लस में। तो अगर आपके पास है ये स्टॉक तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का स्टॉक मैं अभी भी इसे नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने चार्ट पे दिखाया 2 फेजेस थे, एक ऐसा एक ऐसा। तो कब तक ये ब्रेकआउट होगा, कब तक सुधरेगी कंपनी की स्थिति, कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, इस चीज़ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर आपको इस तरह का रिटर्न चाहिए तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा मार्केट को सर्टेनिटी चाहिए, जो कि इस कंपनी में मेरे ख्याल से सर्टेनिटी होगी नहीं। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी ला सकती है और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे लाएगा ही। गवर्नमेंट चाहेगी कि लोगों का फ़ायदा हो इंडिया में, लेकिन कंपनी को तो यहाँ प्रॉफिट होगा, तभी यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या आगे चल के इस कंपनी में डेवलपमेंट होता है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी यहाँ पे इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों धन्यवाद।